अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। आज डिटेल आपके साथ डिस्कस करूंगा बहरिया टाउन कराची के बारे में। और एक सवाल कंटिन्यूसली इन्वेस्टर्स के ज़रिए आ रहा है कि क्या अब दोबारा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का कि नहीं है। इन 2 से 3 जो मिलते जुलते सवाल हैं उनके बारे में आपको अपडेट करूँगा। देखिए, ये बात बताना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पिछले 1 महीने में बहरिया टाउन कराची में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुई। उसमें सबसे पहली चीज़ थी ट्रांसफ़र फ़ीस का बढ़ना। 1 अक्टूबर से ट्रांसफ़र फ़ीस का तकरीबन 20% बढ़ा दिया गया। उसके बाद जो सेकंड उन्होंने ऑप्शन लिया, जो उन्होंने सेकंड स्टेप लिया, वो ये था कि उन्होंने स्पोर्ट्स सिटी और पैराडाइज में जिसने भी 10 किस्तों से कम किस्तें भरी हुई थी उन सब की फाइल्स ब्लॉक कर दी। ये दूसरा ऐसा इकदाम था कि जो किसी को भी पसंद नहीं आने वाला था। पहला भी अनपॉपुलर था, दूसरा भी अनपॉपुलर था। उसके बाद तीसरा स्टेप उन्होंने ये लिया है जो कि मेरी नज़रों में कि अब वो 61, 62, 63 में भी बहुत तेज़ी से नंबर नहीं लगा रहे, हर किसी को वहाँ पे नंबर इंटरटेन नहीं कर रहे। स्पोर्ट्स सिटी और पैराडाइज में जिन जिन लोगों के नंबर्स लगाने थे उन्होंने 250 और 500 या 1000 के, उनको भी वो उस तरह से इंटरटेन नहीं कर रहे जिस तरह से आज से पहले कर रहे थे। ये तीसरा काम हुआ। चौथा ये काम हुआ, ये भी अनपॉपुलर है। इसके अलावा जो चौथा काम हुआ वो ये हुआ कि जिसने भी न्यू डील के प्लॉट्स ट्रांसफ़र करवाए थे और उन्हें पोजीशन अप्लाई नहीं की हुई थी, तो उनको एक एमनेस्टी मिलती थी कि वो उनका जो एक कैटेगरी का एग्जेम्प्ट होते थे चार्जेस, वो एग्जेम्पशन भी उन्होंने ख़त्म कर दिए क्योंकि बहुत से लोगों ने पोजीशन चार्जेस नहीं भरे हुए अब तक। ये भी एक अनपॉपुलर उनका डिसीजन है। इसके बारे में भी आपसे डिस्कस कर लूँगा बाद में। इसके बाद उन्होंने एक और स्टेप ये लिया कि अब सुनने में ये आ रहा है, कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि जिसने भी रिफ़ंड के लिए फ़ाइल जमा करा दी हैं अब उनको भी वो फाइल्स दोबारा वापस नहीं मिल रही, मुश्किलात हो रही हैं। और अब वो ये प्रेफर नहीं कर रहे कि रिफ़ंड के लिए भी वो फाइल्स दोबारा आपको दे दी जाएँ। रिफ़ंड आप जमा करवाते हैं तो अब वो ये कह रहे हैं या तो आप रिफ़ंड ले लीजिए या तो आपने आपको नंबर लगवा लीजिए, दोनों में से कोई एक काम कर लीजिए। ये नहीं हो सकता कि आपने रिफ़ंड के लिए भी डाला हुआ है और फिर उसके बाद आप वो फाइल्स जब चाहें दिल चाहें और जाके आप फाइल निकलवा लें। तो इसके लिए भी आने वाले वक्तों में मुझे कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो जाएगी। तो 2 चीज़ें जिसमें स्ट्रिक्टनेस होने के चांसेस हैं आने वाले वक्तों में, और एक ये है कि आपको न्यू प्रेसिडेंट्स में अलॉटमेंट मुश्किल से लगेगी। और सेकंड जो मैंने आपको बात बताई कि जो आपने रिफ़ंड के लिए अपनी फ़ाइल सबमिट कराई है वो फ़ाइल रिफ़ंड से हटाकर दोबारा आपके हाथ में आ जाओ, नए सेक्टर में चले जाएं, उसके लिए भी मुश्किलात आने वाली हैं। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जो दोनों ही अनपॉपुलर डिसीजंस हैं लेकिन स्ट्रिक्ट डिसीजंस हैं। स्ट्रिक्ट इस लिहाज से क्योंकि पूरी मार्केट बढ़ी है और लोग पोजीशन देने के पैसे देने के तैयार नहीं हैं। पूरी मार्केट बढ़ चुकी है, अच्छे खासे रेट बढ़ चुके हैं। आज से 8-9 महीने पहले पोजीशन 33 में 40 लाख का प्लॉट था और आज वहीं पे 85 लाख का प्लॉट है। इट मीन्स 110% का गेन है। उसके बावजूद लोग पोजीशन के चार्जेस भरने को तैयार नहीं हैं। इसी वजह से बहरिया टाउन भी की जो मैनेजमेंट है वो भी तेज़ी से डिसीजंस ले रही है कि लोगों को ये बावा करा दिया जाए कि भाई मार्केट जब बढ़ चुकी है तो आपने जो पोजीशन की जो आपके पेंडिंग चार्जेस हैं वो भी भरिए, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप उस फाइल को बेच के छोटी फाइल परचेज कर लीजिए। इसी तरह से 61, 62, 63 में पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा सट्टा चला। बहरिया ग्रीन में बहुत ज़्यादा सट्टा चला, उसके लिए भी डेडलाइंस क्रिएट हुई। एक और अनपॉपुलर डिसीजन था बहरिया टाउन कराची की तरफ से कि जिनने भी बहरिया ग्रीन की किस्तें नहीं जमा कराई हुई, सिर्फ डाउन पेमेंट भी ही है, उनकी फाइल्स ही ब्लॉक करने की बातें आ रही हैं और वो भी फाइल्स ब्लॉक हो जाएंगी 8 नवंबर तक। डेट हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लेकिन ये बात कंफर्मेशन के साथ बता रहा हूँ कि बहरिया ग्रीन की जिसकी भी किस्तें मौजूद हैं वो अपनी किस्तें या तो जमा करवाए या तो मार्केट को सेल कर दें। अब ये वो सारे डिसीजंस हैं जो सारे के सारे अनपॉपुलर हैं और इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद मार्केट अब रुक गई है। और अब इस वजह से जो 2 अनपॉपुलर डिसीजंस हैं, जो बहुत बड़े डिसीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट करेक्शन ले सकती है, वो है डेवलपमेंट चार्जेस और उसके अलावा मेंटेनेंस चार्जेस और इसके अलावा तीसरा इसके साथ साथ BTK2। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्केट रुक सकती है। मेंटेनेंस चार्जेस से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और पड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो 2 चीज़ें हैं डेवलपमेंट चार्जेस और BTK2, इसकी वजह से मार्केट थोड़ी बहुत करेक्शन लेगी। बाइंग सेलिंग में थोड़ी सी रुकावट आएगी। जिस तेज़ी से आज 120, 125 ट्रांसफ़र हो रहे हैं उस तरह से हो सकता है शायद ट्रांसफ़र कम होते चले जाएँ। इसी के साथ साथ ये बात बताना ज़रूरी है कि अब आप अगर आपने कुछ परचेज़ की हुई 8-9 महीने पहले या 1 साल पहले,
तो मेरा ये मानना है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो अगर हमारी टीम भी जब बैठती है, जब हमारे डिसीजंस होते हैं, जब हम मीटिंग करते हैं, जब हम एक राय पैदा करते हैं, तो उस राय के मुताबिक मेरी राय ये है कि अगर आप प्रॉफिट आपको हो रहा है अगर किसी चीज़ में और हेल्दी प्रॉफिट हो रहा है, मिसाल के तौर पे मैंने पिछले 33 की मिसाल दी है, अगर आपको कोई चीज़ 40 लाख की पड़ रही है और आपने एज ए इन्वेस्टमेंट चीज़ परचेज की हुई, आप ले बेची करना चाहते हैं, ट्रेडिंग के लिए आपने कोई चीज़ ली है, तो अगर आपको आज 40 लाख 45 लाख मिल रहे हैं तो आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और एक नया डिसीजन लेना चाहिए कि नया वेन्यू कौन सा है जहां मैं इन्वेस्टमेंट करूं और वहां से प्रॉफिट टेकिंग कर सकूं। देखिए बहरिया टाउन कराची भी, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, बात समझना ज़रूरी है क्योंकि बहरिया टाउन कराची भी 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। एक वो हिस्सा है जो बिल्कुल पक्का है, मजबूत है, मैच्योर है, जहाँ पे मकानात बन रहे हैं, जहाँ कुछ भी हो जाए मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं लेगी। प्रेसिडेंट 1, 10A के विलास, 11A के विलास, जितने भी सारे विलास हैं वो हो जाएँ स्पोर्ट्स सिटी विलास। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट 4 हिल्स, इसके साथ साथ प्रेसिडेंट 6, 8, प्रेसिडेंट 16, ये सारी मजबूत जगह है जहाँ पे बिल्डर आ रहा है मकान बनाने के लिए, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ये एंड यूज़र आ रहा है जिसने अपना मकान बनाना है, रहना है, किराए पे देना है, बनाकर बेचना है, किस्तों में बेचना है, ये वो सारा एंड यूज़र है जो कि आज मौजूद है। शायद इसकी वजह से मार्केट इन जगहों में ज़्यादा करेक्शन ना ले। एक तो वो ये वो लोकेशन है, अली ब्लॉक है, सारी लोकेशन आती हैं प्रेसिडेंट 15, और एक दूसरी वो लोकेशन है जो सट्टे की लोकेशंस के लिए आती हैं, जैसे प्रेसिडेंट 61, 62, 63 बहरिया ग्रीन। इसी के साथ साथ जो प्रेसिडेंट 40, 41, 43, इसके अलावा जितने भी वो प्रेसिडेंट्स जो कि जहाँ पे डेवलपमेंट तो हो रही है लेकिन वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिहाज से एंड यूज़र मौजूद नहीं है। अगर ये 2 से 2 ये ख़तरनाक मामला होते हैं तो इन जगहों पे करेक्शन ज़रूर आएगी। अच्छा, एक और नेक्स्ट स्टेप पे हम आ जाते हैं। अब देखिए मेंटेनेंस चार्जेस लगने जा रहा है, ये भी मेरी राय के मुताबिक, ये कंफर्मेशन नहीं है लेकिन जो उड़ती खबरें आई हैं उसके मुताबिक मेंटेनेंस चार्जेस 3-3.5 हज़ार पे लगेंगे। मेरी नज़र में इन चार्जेस की कोई औकात नहीं है। अगर आपको साल के 30-35 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, ये मैं वाजे कर दूं बात, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो लोग जिनकी नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ हैं 25, 30, 40 प्लॉट ट्रांसफ़र हुए हैं, उनको डेफिनेटली महीने के एक बहुत बड़ी हेल्दी अमाउंट बन जाएगी जो उनको देनी पड़ेगी। उनको इस चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, वो लोग जो इंडिविजुअल्स हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब वो ये करना चाहेंगे, जैसे मुझे एक कस्टमर ने मेरी बात की कि वकार में मेरे पास एक ऐसी चीज़ें रखी हुई जिसमें पोजीशन मैंने पे किया हुआ है, तो अब अगर मेंटेनेंस चार्जेस लगेंगे तो ये मेरी बस 10-15 फाइल्स हैं, मैं चाहता हूँ कि इससे निकल के एक ऐसी जगह पे आ जाऊँ कि जहाँ अभी हमें पोजीशन नहीं भरना, जहाँ जो अंडर डेवलप्ड एरिया है, जैसे प्रेसिडेंट 29 का एरिया हो गया, कुछ ऐसा पीछे का हिस्सा हो गया, प्रेसिडेंट 30 का पीछे का हिस्सा हो गया जहाँ अभी डेवलपमेंट मुकम्मल नहीं हुई, प्रेसिडेंट 28 का पीछे का हिस्सा हो गया, प्रेसिडेंट 25A हो गया, प्रेसिडेंट 23 और 24 का कुछ हिस्सा हो गया, इसी तरह से प्रेसिडेंट 37 हो गया, 38 हो गया, प्रेसिडेंट 41 हो गया। ये वो एरियाज़ हैं कि जहाँ पे पोजीशन चार्जेस नहीं लगने वाले इन द मीन टाइम कुछ अरसे तक, और ये अंडर डेवलप्ड एरिया है। तो उनका ये कहना है कि मैंने जब इन्वेस्टमेंट ही करनी है तो मैं यहाँ से निकल के आगे जाना चाहूँगा मेंटेनेंस चार्जेस से बचने के लिए, क्योंकि मैं वो चार्जेस फ़िलहाल अपने कारोबार से निकाल के इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो वो पक्की जगहों से कच्ची जगहों पर जाएंगे, और वो लोग जो BTK2 और डेवलपमेंट चार्जेस से निकलना चाहते हैं और उससे डर रहे हैं तो वो वहाँ से निकल के पक्की जगहों पे आ रहे हैं। उनको कोई नहीं फ़र्क पड़ता, वो एक प्लॉट लेने वाले हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेंटेनेंस चार्ज लगे ना लगे। देखिए आज हम किसी भी सोसाइटी में जाते हैं, वहाँ सड़कें साफ़ सुथरी नहीं होती, कचरा रखा हुआ होता है। मैं फेज़ 8 की मिसाल ले लेता हूँ आपसे, DHA की। अगर आप फेज़ 8 में ज़ोन E की रोड में घूमें तो आपको पौधे, कच्ची जंगली पौधे आपको रोड पर निकलते हुए नजर आएंगे, उनकी सफाइयाँ नहीं हो रही, ना वहाँ पे ट्रैक्टर चलते हैं, ना वो सफाई होती है वहाँ पर, ना कोई वहाँ पे निज़ाम है, ना दरख्त लगे हुए हैं कि वहाँ पे, ना वहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं कि मेंटेनेंस वहाँ पे की जाए। जबकि वो आपका नॉन डेवलपमेंट चार्जेस, सॉरी आपका NUF भी आपके ऊपर लगता है साल के एंड में, उसके बावजूद भी वहाँ पे मेंटेनेंस नहीं है। लेकिन अब बहरिया टाउन मेंटेनेंस करता है तो उसके लिए मेंटेनेंस चार्जेस देना कोई बुराई नहीं है। जिनके 1-1, 2-2, 3-3 प्लॉट्स हैं, लेकिन जिनके नंबर ऑफ़ प्लॉट्स हैं वो उस जगह पर मूव करेंगे जहाँ पर पोजीशन अभी फ़िलहाल नहीं आया है। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मैं आप तक काफ़ी सारी चीज़ें पहुँचा चुका हूँगा। बाकी मज़ीद कोई सवालात हो, मज़ीद कोई बात पूछने वाली हो, मेरी पूरी टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और अगर हम कोई सवाल का जवाब फ़ौरन ना दे पाएँ तो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा, पेशेंस से जवाब दीजिएगा। रिप्लाई आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कॉल कर लीजिए, नॉर्मल कॉल कर लीजिए, उसमें रिप्लाई मिलने की चांसेस जल्दी होते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।